नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 5 जिलों हमीरपुर, चित्रकूट, आगरा, रामपुर और बाराबंकी के 16 वेटलैंड को संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद इन जलाशयों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, जिससे जैव विविधता को बचाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सुरक्षित रखा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महाराजगंज के KMC मेडिकल कॉलेज के लिए 9.75 करोड़ रुपए का इंसेंटिव जारी किया है। ये राशि PPP मॉडल के तहत विकसित हो रहे मेडिकल कॉलेजों को बढ़ावा देने की नीति का हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है, जिससे लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएं मिल सकें और स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत हो सके। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की आशंकाओं को दूर करने के लिए विद्युत निगम ने नई पहल शुरू की है। विभाग द्वारा जागरूकता शिविरों के जरिए लोगों को इसके फायदे समझाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 1 लाख मीटर लगाने के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 10,600 मीटर लगाए जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार यदि उपभोक्ता मीटर में कम से कम 200 रुपए का बैलेंस बनाए रखते हैं तो किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं कटेगा और उन्हें बार बार बिल जमा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक सरल और सुविधाजनक हो जाएगी। छात्रों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है, जहां गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में पढ़ रहे स्नातक और परास्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए मुख्य परीक्षा 2025 से 26 के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 6 अप्रैल 2026 तक समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद किसी भी स्थिति में मौका नहीं दिया जाएगा। कॉलेजों को 8 अप्रैल तक फॉर्म का सत्यापन और 17 अप्रैल तक विश्वविद्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए छात्रों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है, ताकि परीक्षा में शामिल होने में कोई दिक्कत न हो। रसोई गैस को लेकर सरकार ने नए नियम लागू करने की तैयारी की है, जिसके तहत जिन इलाकों में पाइप से प्राकृतिक गैस यानी PNG उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं के लिए PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य किया जा सकता है। नए प्रावधान के अनुसार एक ही पते पर 2 गैस कनेक्शन रखने की सुविधा समाप्त की जाएगी और उपभोक्ताओं को 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद LPG सिलेंडर की आपूर्ति बंद हो सकती है। इस फैसले का उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और पाइपलाइन गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे भविष्य में आपूर्ति व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सके। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में परिवहन विभाग ने बकाया कर वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। 2 दिन के कैंप के दौरान विभाग ने 1.02 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व जुटाया, जिसमें 293 वाहनों से कर वसूला गया। इस अभियान में गुड्स कैरियर और मोटर कैब का प्रमुख योगदान रहा। वित्तीय वर्ष के अंत से पहले राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान को प्रभावी कदम माना जा रहा है, जिससे विभाग की आय में वृद्धि हुई है और बकाया कर वसूली को गति मिली है। उत्तर प्रदेश के बरेली में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जहां 300 बेड वाले अस्पताल को PPP मॉडल के तहत सुपर स्पेशियलिटी सेंटर में बदलने की तैयारी तेज हो गई है। इस क्रम में लखनऊ से विशेषज्ञों की टीम अस्पताल का निरीक्षण करेगी, जिसमें भवन, OPD और लैब की व्यवस्थाओं का विस्तृत आकलन किया जाएगा। निरीक्षण के बाद टीम अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इस पहल को क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने और मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ के पुराने इलाकों में लंबा बिजली संकट लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया, जहां बीबीगंज और सादतगंज क्षेत्र में करीब 11 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। बताया जा रहा है कि 630 kVA ट्रांसफार्मर खराब होने के चलते ये स्थिति बनी, जिससे लगभग 250 परिवारों को बिजली के साथ साथ पानी की भी भारी किल्लत झेलनी पड़ी। देर तक सप्लाई बहाल न होने से लोगों में नाराजगी देखने को मिली। वहीं विभाग ने तकनीकी खराबी को कारण बताते हुए जल्द सुधार का आश्वासन दिया।
गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षी दलों पर जमकर हमलावर नजर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्होंने अपनी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखते थे, उन्हें अब जनता ने सत्ता से दूर कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार तेज विकास की दिशा में काम कर रही है, जबकि विपक्ष इस रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 दिन कार्य व्यवस्था वाले सरकारी कार्यालयों और सचिवालय में कर्मचारियों को लंबी छुट्टी का लाभ मिलने जा रहा है। रामनवमी के अवसर पर 26 मार्च के साथ 27 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिससे लगातार 4 दिन तक दफ्तर बंद रहेंगे। इसके अलावा 31 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश के बाद कर्मचारियों को लंबा ब्रेक मिलेगा, जबकि आम कामकाज पर इसका असर देखने को पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गन्ने की खेती में नई उम्मीद सामने आई है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ने कोलख एक 6202 नाम की नई गन्ना किस्म विकसित की है। ये किस्म कम लागत में ज्यादा उत्पादन देने के साथ करीब 10 महीनों में तैयार हो जाती है, जिससे किसानों को जल्दी और बेहतर मुनाफा मिल सकता है। खास बात यह है कि ये किस्म पहले प्रचलित CO0238 में आने वाली लाल सड़न जैसी बीमारी की समस्या से भी काफी हद सुरक्षित मानी जा रही है, जिससे खेती का जोखिम कम होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में समावेशी विकास को लेकर बीते 9 वर्षों में कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। नीति आयोग के अनुसार इस दौरान करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जबकि मिशन जीरो पॉवर्टी के तहत जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही पेंशन, आवास, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और दिव्यांगजन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के जरिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है, जिससे लोगों की आय और जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सहायता को मजबूत बनाने की दिशा में वन स्टॉप सेंटर अहम भूमिका निभा रहे हैं, जहां वित्त वर्ष 2025 से 26 के दौरान 55,000 से अधिक महिलाओं को विभिन्न मामलों में मदद प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के तहत संचालित ये केंद्र घरेलू हिंसा, सिविल विवाद, यौन अपराध और साइबर अपराध जैसे मामलों में पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। पुलिस हेल्पलाइन और सीधे पहुंचने वाली महिलाओं के जरिए इन केंद्रों की पहुंच लगातार बढ़ रही है, जिससे महिला सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने में मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश ने घरेलू पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए खुद को देश में नंबर 1 के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में पर्यटन ढांचे में बड़े बदलाव हुए हैं, जहां अयोध्या, काशी और प्रयागराज जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास पर खास जोर दिया गया है। इस दौरान करीब 36,000 करोड़ रुपए के निवेश से पर्यटन को नई दिशा मिली है, जिससे लाखों रोजगार सृजित होने की संभावना जताई जा रही है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो राज्य की बढ़ती लोकप्रियता और मजबूत होती पर्यटन अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के तुलसीपुर स्थित देवी पाटन टेम्पल में पहुंचकर मां पाटेश्वरी के दर्शन और पूजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए आरती में भाग लिया और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हुए आगामी रामनवमी को लेकर सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए, ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा और स्वावलंबन को बढ़ावा देने से महिला कार्यबल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 के बाद से महिला श्रम शक्ति की भागीदारी करीब 12% से बढ़कर 36% तक पहुंच गई है। सरकार का मानना है कि सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार के चलते महिलाएं अब तेजी से आत्मनिर्भर बन रही हैं, जो प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आए हैं, जहां उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मुरादाबाद क्षेत्र में 1 अप्रैल 2026 को महिला संविदा परिचालक भर्ती मेला आयोजित करेगा। इस पहल के तहत 12वीं पास महिलाएं सीधे आवेदन कर सकेंगी और बिना लंबी प्रक्रिया के भर्ती में शामिल हो पाएंगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार से जोड़ना है, जबकि विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाए जाने का आश्वासन दिया है, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 28 मार्च को होने वाले इस बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। इस परियोजना को प्रदेश के औद्योगिक विकास और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में अहम माना जा रहा है, जिससे निवेश, कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में इस वर्ष मॉनसून के दौरान एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार का उद्देश्य बड़े पैमाने पर हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संतुलन को मजबूत करना है, जिससे कुल पौधारोपण का आंकड़ा 277 करोड़ के पार पहुंच सके। इस पहल को जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।